Question number 10. A car travels 44 किलोमीटर on 5 liters पेट्रोल. 5 लीटर पेट्रोल के साथ वो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. हाउ फॉर वुड इट ट्रेवल्स विद 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. अगर एक गाड़ी में 48 लीटर्स पेट्रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो Let's the distance covered with 48 liters petrol is equals to x. Unknown value हम लोगों ने x कंसीडर करनी है. It is directly proportional क्योंकि according to statement डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेट्रोल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि हम लोगों के पास ज़्यादा पेट्रोल होगा गाड़ी में तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. सबसे पहले हमने लिया डिस्टेंस, देन उसके साथ लिया हमने पेट्रोल. 44 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने 5 लीटर पेट्रोल के साथ कवर किया था. अब रिक्वायर्ड है कि कितना डिस्टेंस हम लोग 48 आवर्स के साथ कवर करते हैं, 48 लीटर्स के साथ. सो राइट इन प्रोपोर्शन 44 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 48. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 5x इंटू 5 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 48. सो 5x इज इक्वल्स टू, जब हमने 44 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो वी हैव द आंसर 2112. अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा. So x is equals to 2112 divided by 5 and we have the answer x is equals to 422.4 kilometer distance can be covered. So 48 लीटर पेट्रोल के साथ 422.4 किलोमीटर का डिस्टेंस वो गाड़ी कवर करेगी. नंबर 11. A man walks 3 किलोमीटर in 1 hour. एक आदमी है जो कि 1 आवर में 3 किलोमीटर तक वॉक करता है. Find the distance he can covered in 18 सेकेंड. अब वो 18 सेकेंड में कितना फासला कवर करेगा ये हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि 1 आवर उसने वॉक की है, हमने ये बताना है कि 18 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था. सो सबसे पहले हम लोग 1 आवर में से 18 सेकेंड का पार्ट फाइंड आउट करेंगे. 18 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि एक में 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 आवर में. सो हम लोगों के पास आंसर आया 0.005, यानी अपने 18 को अंदर रख के 36 पे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.005 आवर. ये एक आवर का पार्ट हमने ले लिया. नेक्स्ट वन इज लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इन 18 सेकेंड इज इक्वल्स टू x. अननोन वैल्यू को हमने एक्सपोज कर लिया. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बिकॉज अगर वो ज़्यादा वॉक करेगा तो उसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगर कम डिस्टेंस कवर करेगा तो कम पार्ट उसको रिक्वायर्ड होगा. सो सबसे पहले हमने ले लिया डिस्टेंस, देन टाइम. 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया है. अब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि 0.005 जो आर है उसमें कवर किया है. सो 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.005. ये हमने प्रोपोर्शन में राइट कर दिया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.005. सो x इज इक्वल्स टू 0.015 हो जाएगा बिकॉज 1x के साथ मल्टीप्लाई होके x ही आता है. सो 3 को जब हमने 0.005 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आंसर आया 0.015 किलोमीटर. ये किलोमीटर में है. अगर हम इसे मीटर में लिखना चाहें तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों के पास मीटर में आंसर आ जाएगा 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है 18 सेकेंड्स में, या 0.005 जी स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट वेरिएशन को. सो आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स वेरिएशन. व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लेड्स टू अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, द टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी वेरी इनवर्सली. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है और उसकी करस्पॉन्डिंग पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर एक फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसकी करस्पॉन्डेंस पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप चल रहा है. तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. सपोज दैट कि अगर हमें नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और एक जॉब टास्क है, जितने पर्सन ज़्यादा होंगे उतनी ही जल्दी वो वर्क
कंप्लीट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम रिक्वायर्ड होंगे. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 12. इफ 8 men कैन डू अ जॉब इन 12 days. कोई टास्क है जिसको 12 डेज में 18 पर्सनस ने कंप्लीट किया है. हाउ लॉन्ग विल 24 men टेक टू कंप्लीट इट. अगर हम लोग उसे 8 की बजाय 24 पर्सनस कर देते हैं, यानी मैन कर देते हैं, तो वो कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे. यहाँ अब ये क्वेश्चन हम लोगों के पास है इनवर्सली प्रोपोर्शन का. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज फॉर completing work is equals to x. It is inversely proportion. नंबर ऑफ मैन ले लिए और नंबर ऑफ डेज हमने ले लिए. सबसे पहले 8 पर्सनस थे और उन्होंने 12 डेज में वर्क कंप्लीट किया था. अब हमने 24 पर्सनस कर दिए हैं, तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं कि कितने डेज में वो कवर करेंगे अपना वर्क. नाउ 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय x. यहाँ हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिया है नंबर ऑफ मैन, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शन किया है, यानी 8/24 करने की बजाय 24/8 किया है, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और दूसरी साइड पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 24 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव द आंसर 96. 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 4 रिक्वायर्ड डेज, यानी 4 डेज रिक्वायर्ड होंगे अगर हम लोगों के पास 24 पर्सनस हो जाएं तो. क्वेश्चन नंबर 13. इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. 6 पर्सन हैं, उन्होंने कोई काम कंप्लीट करना है और उनको 20 डेज रिक्वायर्ड हैं. हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एक्सचेंज टू डू द जॉब इन 15 डेज. अगर वही काम हम लोगों ने 20 डेज की बजाय 15 डेज में करना है तो हमें कितने और ज़्यादा पर्सनस चाहिए, यानी एक्स्ट्रा कितने पर्सनस रिक्वायर्ड हैं. सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द जॉब बी इज इक्वल्स टू x. इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज जितने लोग ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी वर्क कम डेज में कंप्लीट होगा, और अगर पर्सनस कम होंगे तो हमें डेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे. एक चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी थिंग उसकी साइड पे डिक्रीज हो रही है. सो दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नंबर ऑफ मैन एंड डेज, 6 मैन थे और 20 डेज रिक्वायर्ड थे. अब हम लोगों ने पर्सनस फाइंड आउट करने हैं कितने डेज के लिए, 15 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, इसलिए हम लोग x डिवाइडेड बाय 6 करेंगे इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 15. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 20. सो 15x इज इक्वल्स टू 120. 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हम लोगों के पास आया 120. अब 15 को हम 120 की साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे. सो x इज इक्वल्स टू 8. अब यहाँ पे x 8 है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा पर्सनस फाइंड आउट करने हैं. सो पहले वाले 6 थे, अब हम लोगों के पास 8 हैं. अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें एक्स्ट्रा पर्सनस का पता चल जाएगा. सो एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2.